श्री विष्णु भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, आशुतोष भगवान की, श्रोताओं की, वक्ता की, सत्संग में आने वालों की, जयकार नहीं बोलने वालों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल आश्रय लेकर के नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के श्री सूत जी महाराज से पावन पुनीत कथा का निवेदन करते हैं कि हे सूत जी महाराज, कलिकाल उद्धार हेतु पुराणों में सार स्वरूप कोई कथा है तो सुनाने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम सत्र में समागत शक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनों, देवतुल्य भाइयों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और बड़े बुजुर्गों, जो ठाकुर जी आपको अपने घर से प्रेरणा दे करके, प्रेरित करके आपको अपने घर से ले करके इस कथा मंच तक लाए हैं, वो कोई और नहीं, आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा का द्योतक है। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके कथा में आए और हमारे मित्तल जी बहुमूल्य समय निकाल करके सप्ताह दिवस कथा का श्रवण करने का जो अवसर मिला है, उस परमात्मा को इस व्यास पीठ से कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, जो श्रोताओं को परमात्मा लेकर के आते हैं। आइए हम आप इस कथा ज्ञान गंगा में स्नान करें, गोता लगाएं, ज्ञान गंगा में नहाएं। इसके पूर्व सभी ने अपने अपने वाणी को, अपने अपने जिह्वा को शुद्ध करना है, पवित्र करना है हरि नाम कीर्तन के साथ और करतल ध्वनि दोनों हाथों से सेवा करते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। क्योंकि कभी भी हम जब किसी के घर पे दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसे ही उस परमात्मा का दीदार करने के लिए, उससे कुछ पाने के लिए संकीर्तन का एक आश्रय है, एक माध्यम है। तो सभी ने मिलकर के कीर्तन करना है, जिसको संकीर्तन भी कहते हैं। क्योंकि अकेले आप अगर कोई कार्य करते हो तो जल्दी सार्थक नहीं होता है, लेकिन सामूहिक कोई भी काम करते हैं तो उसे ईश्वर जल्दी सुनता है। क्योंकि संघे शक्ति कलौ जुगे, एकता में बल है, संगठन में शक्ति है, इसलिए संगठित होना चाहिए। तो आइए आज पावन पुनीत इस कथा में हम आप प्रवेश करेंगे, स्नान करेंगे। जैसे 88,000 ऋषि प्रवेश कर रहे हैं, ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, वैसे हम सभी करेंगे। उसके पूर्व हरि नाम संकीर्तन करेंगे। कहिए राधे राधे, एक बार प्रेम से कहिए, एक बार जोर से कहिए, एक बार साथ मिलके कह दो, एक बार हंस के कह दो, एक बार कह दो जय श्री कृष्ण। आओ जी चलते हैं सभी मिलकर के साथ के साथ, गुड्डू भैया साथ के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आज से प्रभु मेरा है, आज से मेरा मानना पड़ेगा, तभी वो कुछ देगा। किसी को दूसरा समझेगो तो वो देने वाला नहीं है, अपना समझोगे तो वो आपके ऊपर ध्यान देता है, दृष्टि डालता है, ये तो मेरा है, इसे छोड़ के हम नहीं जाएंगे, इस पर कृपा करेंगे। दूसरा समझोगे तो ध्यान नहीं देते हैं। तो आज से मेरा बनाना है। वैसे तो आप ही का है,
लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि माया के चक्कर में हम भूल जाते हैं। कह दो राधे राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, मेरो राधा, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे किस भांति रिझाए कहो तुम लोग, तन को मन को हम पार चुके। तिरछी दृघन सीधे हुए ही नहीं, विनती करके हम हार चुके। विनती करके हम हार चुके, विनती करके हम हार चुके। तुमने ही नाथ सुना ही नहीं, हम कितने बार पुकार चुके। इस वो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी।
निकुंजन की रस कुंज निधिल समाज की जय। यमुना तट की बंसी बटती गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय। ब्रज गोपिन गोपकुमारन की विभिन्नेश्वर की सुख सभा की जय। ब्रज के सब संत प्रबंधन की ब्रजमंडल के ब्रजराज की जय। ब्रजमंडल के ब्रजराज की जय। ब्रजमंडल के ब्रजराज की जय। गोविंदो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनहारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनहारी। ऐसे नहीं रो कहिए मेरो राधा ओ मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनहारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनहारी। 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 मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनहारी। गिरधारी मेरो राम बोले वृंदावन बिहारी। अब कहिए जय श्री कृष्ण। भक्ति अगर प्रबल है तो, आपकी आस्था उस पत्थर में है तो, अगर आप उसे पत्थर जानते हो तो पत्थर ही रहेगा, अगर उसे भगवान जानते हो तो भगवान बनेगा। आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही एक कथा है, इसको पियोगे जैसे परीक्षित ने पिया तो एक कल्याण करेगा। हाँ? एक टीचर क्लास में सबको पढ़ाता है, लेकिन कोई बच्चा IAS, कोई PCS, कोई CM, कोई PM, कोई DM और कोई झाड़ू लगाने वाले ही बन जाता है। हेलो हेलो घर पे लाला लेके करेंगे। विषय तो वही है, टीचर भी वही है, बस समझने की, ध्यान देने की बात है, ग्रहण करने की बात है। जिसके पास जैसी पात्रता है वैसे वो उसे ग्रहण करेगा। अब कह दो जय श्री कृष्ण। एक बार और, एक बार कह दो राधे। बड़ी उत्तम कथा है, आनंदमयी कथा है और टीवी पे तो रोज आती है, सब सुनते हैं। हाँ? और आपने बहुत सुना भी होगा, सुनते भी रहोगे जीवन है, लेकिन जब सुनोगे तब नयापन महसूस होगा। जैसे चाय तो वही है, रोज पीते हैं, कॉफी भी वही है, रोज पीते हैं, लेकिन किसी किसी दिन बड़ा टेस्टी हो जाता है। हाथ भी वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन किस दिन सज जाता है तो आहा क्या निखार आ गया, है ना? ऐसे ही कथा है, ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही पूजा है, ऐसे ही पाठ है। और मैं तो चाहूंगा व्यास गद्दी से कि हमारे मित्तल जी 50वीं पूरी करने जा रहे हैं, जो लोग बैठे हैं 50वीं का 75वीं भी पूरी करे, वो भी कथा सुने। ऐसी कामना के साथ सबको मैं आशीर्वचन देके जाऊंगा। एक बहाना होता है कुछ करने का है। ये कथा प्रारंभ होती है कहाँ? नैमिषारण तीर्थ में। आज नैमिषारण तीर्थ में ही कथा होगी है। कल से शुक्रताल में चली जाएगी। नैमिषारण तीर्थ कहाँ है? सीतापुर जिला, उत्तर प्रदेश। एक बार सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हमें हजारों हजार वर्ष चलने वाला यज्ञ करना चाहते हैं। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। ये कथा ज्ञान यज्ञ की कथा है, साकल सामग्री डालने वाली कथा नहीं है। डालेंगे
लेकिन इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ का सामग्री डाल करके इसे भस्म कर देंगे। ज्ञान यज्ञ है। लेकिन हम करें तो कहां करें, क्योंकि कथा करने योग्य कोई उचित स्थान नहीं है। जहां जाते हैं वहीं कलिकाल का प्रभाव है, अर्थात पाप ही पाप है, परेशानी परेशानी, दुख ही दुख, व्यथा ही व्यथा। कहां करें भजन? वहां करना चाहिए जहां सुकून हो, चैन हो, शांति हो, है नहीं? आप भजन करने बैठो और पास में कोई आके कटर पटर करने लगे तो मूड खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा स्थान बताएं जहां कली का प्रभाव ना हो, कलिकाल का। किस युग में बैठे हैं हम लोग? कलयुग है ना? कल, कल शब्द से कली बना है और कलयुग है। ये तो वैसे भी भजन करने नहीं देता है। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषियों, देवताओं, मैं तो, और ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ दिया। इसका निरीक्षण करो, इसका अवलोकन करो। पूरे भारत वर्ष में चक्र घूमने लगा हो। देवता, ऋषि, मनीषी उसे गौर से निहारने लगे। और भैया चक्र घूमते 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 पूरे भारत प्रदेश में कहीं उसे जगह नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में आ गया। उत्तर प्रदेश में भी सीतापुर में, हाँ, सीता जी जनक की पुत्री, सीतापुर में आ गया और शारण्य स्थान था और चक्र की नेमी शांत हो गई। जहां नेमी, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जहां नेमी शांत हो जाए वही स्थान कथा के लिए उपयुक्त स्थान होगा, सुनने योग्य। ये किस युग की बात है? त्रेता की। हर युगों में अलग अलग तीर्थ हुए। माताएं, श्रोताओं, बंधुओं, प्यारे, सतयुग का तीर्थ पुष्कर, त्रेता का तीर्थ नैमिषारण्य, द्वापर का तीर्थ गंगा, द्वापर के तीर्थ कुरुक्षेत्र और कलयुग के तीर्थ तो भागवत में सबसे पहला श्लोक सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से उच्चारण करवाते हैं। हम भी आपसे उच्चारण करवाएंगे। आपने भी बोलना है, हमने भी बोलना है। पहला श्लोक है भागवत के 18,000 श्लोक में ये पहला श्लोक है। और हमारे मित्तल जी को भी बोलना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में भगवान के रूपों की चर्चा की गई, भगवान के गुण का चर्चा किया गया। भगवान कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं, भगवान इस धरती पे आते क्यों हैं, हम भगवान को पूजते क्यों हैं, इस श्लोक में ये बताया गया। जय श्री सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के सत्य है। और चित्त, चित्त मतलब हम सबके अंदर विराजमान है प्रकाश। आज मेरा चित्त नहीं कर रहा है खाने का, पीने का, घूमने का, आने का, जाने का। चित्त मतलब प्रकाश। और चित्त को चुराने वाले कौन है? कन्हैया। इसलिए भगवान का एक नाम है चित्त चोर। माखन चोर तो है ही, चित्त को चुरा लेते हैं, अर्थात जिसके मन को, आत्मा को चुरा ले तो भगवान है। और सत्य, चित्त और आनंद, आनंद जड़ वस्तुओं में नहीं है, चेतन में है। हम आप चेतन हैं। जड़ क्या है? जिसमें सोचने की शक्ति, जैसे पशु, पेड़ पौधे, ये सब जड़ हैं, इनमें विचार करने की वो शक्ति नहीं है, सोच की शक्ति नहीं है। लेकिन आनंद हमारे अंदर छुपा हुआ है। जब हम इसे प्रकट करते हैं तो अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे आप कथा में बैठते हो तो आनंद आता है। अभी कलश यात्रा हो रही थी तो माताएं इतनी डांस कर रही थी, इतनी पूछो मत।
अभी धूप इतनी कड़ाके की थी तो ये स्थिति थी, अगर धूप कम होती तो फिर क्या होता? इतनी पावर, इतना एनर्जी किसके कृपा से? ठाकुर जी के कृपा से। उनके पाँव में वो बल है, उनके अंदर वो तार, वो झंकार जुड़ा हुआ है। अन्यथा कितने लोग बैठे रहते हैं, कुछ भी कहोगे असर नहीं पड़ेगा। आप कुछ लोग थोड़े से भी मौका पाके अपना पूरा शरीर तोड़ देते हैं। जो समझते हैं कि नश्वर है, जब तक है तब तक गुणगान करो, बेकार का काम मत करो, गुणगान करो। तो प्रकट हो गया कौन? आनंद। और कथा में चौथे दिन आनंद प्रकट हो जाता है। किसके यहाँ? नंद बाबा के। तो चौथे दिन ही लोग गाने लगते हैं नंद के आनंद भयो। ठीक है, नंद के यहाँ कृष्ण नहीं भयो, आनंद भयो। तो भगवान के तीन नाम है, सच्चित आनंद। नाम मतलब रूप, और भगवान करते क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या है? सारी बात आज ही करोगे बेटा। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व को, उत्पत्ति का मतलब बनाना, प्रकट होना, उत्पन्न होना, और उत्पत्ति शरीर मेरा परेशान है, स्वस्थ नहीं है, कैसे कथा करें, कैसे रिश्तेदारी जाए, कैसे कहीं घूमने जाए। दैविक मतलब देवता हम पे रुष्ट हैं। शरीर से तो हम अच्छे हैं, लेकिन कोई ना कोई अचानक परेशानी आती है जिससे हम अच्छा कार्य या कोई व्यापार कर नहीं पाते। दैविक और भौतिक का मतलब दूसरे के सुख को देख करके हम दुखी। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसकी दुकान कैसे चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही है? वो आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं? भौतिक सुविधाओं के लिए हम दुखी हैं, परेशान हैं। इन तीनों का नाश का हरण कौन करते हैं? भगवान कृष्ण, नारायण, भगवान विष्णु। तापत्रय विनाशाय। इसलिए सारी दुनिया क्या करती है? उन्हें प्रणाम करती है। उनके सामने आपके पास ताकत है तो दुनिया झुकेगी, ताकत नहीं है तो कोई झुकने वाला है? बताओ। भगवान के पास पावर है कि नहीं? दिखा दिया कोरोना में ना, कि जरा अपना पावर तुम लगा लो, हम अपना पावर लगाते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक खेल हो गए ना। ये परमात्मा है, सारी दुनिया उसके हाथों मुट्ठी में है। जब चाहे जिसे चाहे बना डालते हैं, जिसे चाहे मिटा डालते हैं। इसलिए सभी लोगों ने मिल करके कहा, ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में कितने ऋषि हैं? 88,000। अर्थात वो लोग कौन हैं? संस्कृत में अहम, आवाम और वयम आता है। हम, तुम और सब लोग। तो वहां 88,000 लोग है ना, बहुवचन है। तो सभी लोगों ने भगवान को क्या किया? श्री कृष्णाय वयम नमः। सबने भगवान को प्रणाम किया। हम भी उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। और ये कथा प्रारंभ हुई क्यों हुई? क्योंकि कलयुग में पाप बढ़ गया। मैं तो कथाओं में कहता हूँ कि सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, अरे बनाया जानी दुश्मन है, घर में अपना भाई। आहा, क्या बात है। देखो, घर में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो भाई का। और कोई और दुश्मन नहीं है। सास बहू आपस में बहुत बड़ी शत्रु है। बड़े मन से सास जी बहू को लाती है कि मेरी बहू आएगी तो मेरा घर संवर जाएगा। लेकिन कुछ बहू ऐसी आती हैं जो और बहुओं को बदनाम कर देती है, अपना बहुमत सिद्ध कर देती है। बहुओं का घर में मत चलने लगता है, सासू जी साइड हो जाए। आप कुछ सासू ऐसी हैं जो बहू आएगी तो बहू की सांस चढ़ा देती है। जब घर में पैर रखेगी उसका सांस अटक जाएगा कि अब तो आ गई, अब खैर नहीं है। ऐसी भी सास है, ऐसी भी बहू संसार है। ये कलिकाल का प्रभाव इतना है, केवल लोग स्वार्थ से प्रेम रखेंगे, आपसे, हमसे, सबसे। इसी का समन करने के लिए कथा का निर्माण किया गया। कह दो राधे राधे। तो भैया नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं
कहने लगे कि ये भागवत कथा है। भागवत क्या है? श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री कहते हैं लक्ष्मी कौन है? नारी है, शक्ति है। आप सब लक्ष्मी बैठी हो यहाँ, अभी तो कथा में बैठी हो। लक्ष्मी नहीं होती, सूप ना खा होती तो अपने घर बैठी हो, कहीं इधर उधर जाए। आप सभी लक्ष्मी हो, इसलिए कथा में बैठी हो। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा जी। श्री शते लक्ष्मी सचपतन्या यजुर्वेद में एक मंत्र आया है। तो श्री मद मतलब होता है सम्मान, जो सम्मान करे लक्ष्मी जी का वही बनता है श्रीमान। जो करे लक्ष्मी का सम्मान तब बनता है श्रीमान। और जो लक्ष्मी को बचा के रखे, अच्छा तरीका से चला के रखे, वो है श्रीमती। जिसकी बुद्धि लक्ष्मी जैसी हो, कौन है? श्रीमती जी। सुमति की नहीं, श्रीमती। तो श्रीमान, श्रीमद हाँ अक्षर है ना इसमें, भाग कहने से जो भक्ति की कथा है इसमें, तो इसलिए भाग अक्षर मिला कर गए। भाग गए मतलब ज्ञान, उनके पुत्र हैं भक्ति के। कौन? ज्ञान। फिर वै है, वैराग्य उनके पुत्र हैं। और फिर तय है, अर्थात जो भक्ति करेगा उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा और फिर उसे वैराग्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। और जब वैराग्य हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा? तर जाएगा, तत्व की जानकारी हो जाएगी, भव सिंधु से वो पार हो जाएगा, तर जाएगा। भागवत और पुराण नहीं है, ये महापुराण है, बहुत विशाल। जैसे सागर और एक होता है महासागर। हेलो, एक संघ, एक महासंघ। कथा में हूँ। तो महासागर है, महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसमें ज्ञान अपार है। कितना भी चाहोगे खत्म कर दे, लेकिन समाप्त होने वाला। चाबी दे रखी है तुम्हें? श्रीमद् भागवत महापुराण। और कितने दिन की कथा होती है जी? 7 दिन की। इसका नाम रखा गया सप्ताह। संस्कृत शब्द है ना सप्ताह। सप्ताह और ज्ञान की चर्चा होती है, ठीक है। इसलिए ज्ञान यज्ञ होता है, अर्थात हम लोग आहुति काम क्रोध मद लोभ की देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अब यहाँ परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे थे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेके आए। महाराज ये अमृत परीक्षित को पिला दो और कथा अमृत हमें पिला दो। इन्हें मरने से भय है सर, 7वें दिन डंक मारेगा, तो हम अमृत लेके आए हैं। लेकिन भैया सुखदेव जी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि जो आप कथा अमृत को कह रहे हो ना, कथा अमृत तो भैया मणि है, और ये अमृत क्या है? कांच है। कांच और मणि की तुलना, चमक दोनों में सेम होता है, कांच में भी और मणि में भी। धूप में रख दो तो पहचान नहीं पाओगी कि कौन कांच है और कौन मणि है। लेकिन धूप में मणि शीतल हो जाता है और कांच गर्म हो जाता है, उसकी यही पहचान है। तो जो मणि होते हैं श्रोता में, वो साइलेंट होके बैठे रहते हैं, और जितने श्रोता कांच होते हैं वो बड़बड़ाते रहते हैं बीच में, कुछ कथा सुनेंगे और ना दूसरे को सुनने देंगे। तो आप देख लेना कि आप लोग मणि हो या कांच हो, कह दो राधे। तो भैया ये जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमृत पीने से क्या होता है? शरीर अमर हो जाता है, लेकिन कथा अमृत पीने से जीवन अमर हो जाता है। जब तक हम जीवित रहेंगे हमारी चर्चाएं अन्यत्र के लोग करेंगे, जैसे परीक्षित के नाम हर कथाओं में आएगी। दिव्य जीवी हो। अब देवता लोग तो चले गए। जब देखा ब्रह्मा जी ने कि भाई इनका तो वैकुंठ मिलने वाला है, इसको सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई परीक्षित को, तो परीक्षित को वैकुंठ मिलने वाला है। तो ब्रह्मा जी क्या लेके आए? तराजू। तराजू तौलने वाला होता है ना, एक पलड़े पे भागवत कथा रख दिया उन्होंने, और एक पे क्या रख दिया? दुनिया के सारे संसाधन। लेकिन भागवत का पलड़ा भारी रहा। कह दो जय श्री कृष्ण। इसलिए आप लोग कथा सुनने वाले श्रोता हो तो आप लोग भारी रहोगे।
भागवत सुनते हो ना, आज जो नहीं सुनते हो हल्के रहेंगे, ऊंचे इधर उधर। कथा सुनने की आवश्यकता क्या पड़ी? नारद जी तो हम केवल अपना उद्धार चाहते हैं, अपना काम बन जाए, चलो उसकी गड़बड़ होने दे, कोई बात नहीं। लेकिन संत कौन होते हैं? संत सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो चाहते हैं हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, उद्धार हो, कल्याण हो। इसलिए श्री राम जन्मभूमि के पीछे पड़े हुए थे। नहीं, हम तुम तो रोटी खा के खूब खर्राटे खींच रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि मंदिर बन जाए, हमारे हिंदुओं की आस्था पे प्रहार होगा। मुगल जब हमारे देश में आए तो क्या किए? पहले उन्होंने आस्थाओं को तोड़ा, मंदिरों को, अच्छे अच्छे जो मंदिर थे उन्हें तोड़ दिया, क्योंकि ये जुड़ने का एक स्थान है। जो कोई प्रहार करता है हमारे परिवार पे तो क्या करता है? पहले हमारे घर में विघटन पैदा करता है, आपस में घर वालों को लड़ा देता है, अपने आप इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो राष्ट्र के उस समुन्नत के लिए ऋषि मनीषी अपना काम करते हैं। सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों चंचल तो हैं और ज्ञानी भी हैं, लेकिन एक बार नारद जी चारों धाम का भ्रमण करते करते, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते करते सर्वश्रेष्ठ स्थान समझ करके पृथ्वी को, मृतलोक में पृथ्वी लोक भ्रमण करने आए। तो उन्होंने क्या देखा कि हर जगह पे कलयुग का प्रभाव हो चुका है। मतलब अब आस्था नहीं है, अब पाखंड है। धर्म के क्षेत्र में भी आस्थाएं समाप्त हो गई, दिखावा हो रहा है। आश्रमों में भी पाखंडियों का कब्जा हो गया है, बड़े बड़े आश्रम के नाम पे ठगी जा रही है। इतना ही नहीं, क्या देखा? घूमते घूमते जाते हैं तो देखते हैं जहां लिखा हुआ है मौनी बाबा का आश्रम, मौनी का मतलब मौन रहना, लेकिन ज्यादा शोर शराबा वहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, तो ये बच्चे किसके हैं जी? तो ब्रह्मचारी जी के। अरे ब्रह्मचर्य का कैसा पालन किया, कितने बच्चे पैदा कर दिए। ब्रह्मचारी का मतलब जो इस माया सुख से अलग रहे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये किसका आसन है? तो त्यागी जी का। और ये संपत्ति किसकी है? तो त्यागी जी की। नाम तो त्याग रख दिया, लेकिन संपत्ति सारा बटोर लिया। नारद जी को देखा नहीं गया। आगे बढ़ते हैं नारद जी, तो कहते हैं कि क्या देखते हैं नारद जी? कहाँ गए? सबसे पहले देवर्षि नारद जी प्रयागराज गए, गोदावरी गए और कुरुक्षेत्र गए और श्री रंगपट्टनम, सेतुबंध, रामेश्वर, हर जगह पृथ्वी के ऊपर कलिकाल का प्रभाव था। सत्यम नास्ति तपम शौचः दयादानम न वीर्यते। ना सत्य है, ना तप है, ना शील है, ना कहीं दान है, और ना ही किसी के मन में दया है। जहां देखा नारद जी वहां लूट खसोट, कैसे भी पैसा कमाओ, चाहे किसी को रुलाओ दुखाओ, लेकिन पैसा कमाओ, यही मेन माध्यम रह गया है। नारद जी को देखा नहीं गया। नारद जी ने कहा कि हे परमात्मा, भगवान पृथ्वी को बचाने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए, ब्राह्मणों को, गाय को बचाने के लिए आए, और यहाँ लोग स्वयं एक दूसरा जान का दुश्मन बना हुआ है। देखो आज मनुष्य कितना गिर गया। लिखते हैं आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पे नहीं कर रहा आदमी। प्राचीन जमाने में कोई लोग जंगल में जाते थे, खूनखार अगर जीव जानवर मिल जाता था तो मानो सारे खून पानी बन जाता था। अब हम जीवित वापस नहीं जाएंगे, लेकिन आज कोई जानवर दिखाई दे खूनखार तो आप भयभीत नहीं होंगे, लेकिन अगर अनजान व्यक्ति दिखाई दे
तो खून सूख जाता है, पता नहीं क्या करेगा ये। बताओ ऐसा मनुष्य गिर गया। पहले अगर अनजान कोई मनुष्य को मनुष्य दिखता था तो लोग खुश होते थे, चलो 1 से 2 हो गए, बल बढ़ जाता था। कलिकाल में ऐसा हो गया, शोषण, कहना कुछ और करना कुछ और। और भैया हर जगह कलयुग ने सारी पृथ्वी पे पाखंड फैला रखा था। इतना ही नहीं, सद्गुणों का कहीं नाम नहीं है। केवल माता पिता बच्चों को पेट भरने की शिक्षा देते हैं। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं। जो विरक्त सन्यासी हैं वो गृहस्थ जैसे ऊंचे ऊंचे मकान बना के उसी में निवास कर रहे हैं। और भैया हर घर में स्त्रियों को प्रधान बनाया गया है। गांव का प्रधान नहीं, घर का प्रधान। मैडम जो चाहेंगी वही होगा, स्त्रियों का राज है। नारद जी ने देखा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, भागवत में ऐसा लिखा हुआ है। आप कहो व्यास जी हमारी शिकायत कर रहे हैं, नहीं। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, कन्याया विक्रयो लोभात, दंपति नाम सकल कदम। घर में स्त्रियों का राज है। श्याल को बुद्धिदायक और साले साहब के परामर्श को स्वीकार किया जाता है, भाई से राय नहीं लिया जाता है। साले साहब को बुला के विचार विमर्श किया जाता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए। और कन्या विक्रय हो, कन्या को बेच देंगे लोग, वे कन्या की कमाई खाएंगे। कलिकाल में खाते हैं और हर घर में कलह बना हुआ है। दंपति नाम चकल कलम, पति पत्नी में देखो लड़ाई ही लड़ाई, झगड़े ही झगड़े। नारद जी ने देखा ये हुआ है कलयुग में। कलयुग ऐसा करा रहा है। स्त्रियां अपना सतीत्व समाप्त कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, यही सब सोचते हुए देखते हुए नारद जी कहाँ गए? यमुना के किनारे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पे। तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री युवावस्था में बैठी है, वहां 2 अचेत पुरुष पड़े हुए हैं। कुछ स्त्रियां पंखा झेल रही हैं और वो दुखी है, रो रही है, चिल्ला रही है। नारद जी को देख करके कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मम चिंतामपि नाशये, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे साधु महाराज, सज्जन, संत जी, कुछ देर रुक जाओ, ठहर जाओ। आपके देखने से मुझे शांति मिली है। जो तड़पता हुआ ये दिल है वो थोड़ा शांत हुआ है, रुक जाओ। और एक बात, जब पुण्य का उदय होता है तभी घर में संत का आगमन होता है। संत ऐसे नहीं आते हैं आपके घर में। जब आपके कष्टों का समापन होना होगा तो भगवान संत के रूप में मानो पधार गए। इसलिए लिखते हैं, बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवे करी सब कष्टन को अंत। संत जब आते हैं तो कष्टों का अंत होता है। कह दो जय श्री कृष्ण, एक बार कह दो राधे, एक बार और प्रेम से, जोर से, हंस के, सब मिल के। बहुत सुंदर। अब नारद जी का आगमन हुआ। भक्ति माता को लगा कि मेरे कष्टों का अंत होने वाला है, क्योंकि आप आ गए। नारद जी ने पूछा, क्यों रोती हो? तुम कौन हो? ये दोनों अचेत पुरुष बुजुर्ग अवस्था में पड़े हैं, ये कौन है? ये स्त्रियां कौन है? तो युवती कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमे तनु ममः, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम तो भक्ति है,
ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। और भैया मैं माँ हूं तो मैं एकदम बिल्कुल यंग हूं, युवती हूं, ये मेरे बच्चे हैं तो बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा ऐसा है, ऐसा ही तो है, तभी तो रो रही हूं, ये कलिकाल है। अरे माँ को बूढ़ी होनी चाहिए, बच्चों को तो जवान होना चाहिए। अच्छा तुम आई कहां से, तेरा जन्म कहां हुआ? नारद जी ने कहा तो कहने लगे उत्पन्ने द्रविणासाहं वृद्धिं कर्णाटकं गते क्वचिन महाराष्ट्रे जीर्णतां गुरु। भक्ति की उत्पत्ति कहाँ होती है? दर्शन है, द्रविड़ देश है। लेकिन भक्ति उत्पन्न कहाँ होती है? हृदय में, हृदय से भक्ति की उत्पत्ति होती है। तो ये द्रविड़ प्रांत, द्रविड़ देश है हृदय। और बढ़ती कहाँ है? कीर्तन करने से, भजन करने से, कथा सुनने से। कर्नाटके, कर मतलब हाथ और नाटक मतलब भगवान की लीला। जब उसे श्रवण करोगे, ग्रहण करोगे तो भक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। नहीं मुझे तो जाना है कथा में, चाहे कुछ हो या न हो, कथा में तो मैं कह दो जय श्री कृष्ण, बढ़ने लगती है। हाँ, और महाराष्ट्र में सम्मान हुआ इसका, इसलिए उसको महाराष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र। अच्छे संत हुए महाराष्ट्र में। हाँ, लेकिन जैसे गुजरात में आई तो वो कहने लगी कि मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात क्या है? गुजर गई जो रात, खाने में, पीने में, सोने में, किट्टी पार्टी में, मॉल जाने में, वो हो गई गुजरात। गुजर गई जो रात, मौज मस्ती ऐसो आराम करने में, वो है गुजरात। भक्ति वहां बूढ़ी हो जाती है, भक्ति हम भूल जाते हैं। कितनी भी भक्ति जवान हो, खाने पीने में, सोने में, तो भक्ति तो भूल ही जाओगे। वो युवा कहाँ बनेगी, वो बूढ़ी हो जाएगी। गुजरात बन गई। लेकिन आप भक्ति को नवीन रखना चाहते हैं तो क्या करना होता है? जगरात मतलब जागरण। पूरी रात हरे कृष्ण राम राम जय माता दी कह के हम पूरी रात जागरण करते हैं तो क्या बनता है? जगरात, जिसे कहते हैं जगराता। वो बहुत अच्छी रात है। पूरी रात हमने भगवान का भजन किया, वहां भक्ति उत्पन्न होती है, नई नवेली होती है, बढ़ती है। लेकिन नारद जी मैं वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा कलयुग का प्रभाव है ऐसा। अच्छा तो कलयुग का प्रभाव, तो मैं क्यों जवान हो गई, मुझे भी बूढ़ा होना चाहिए, बूढ़ी हो जाती मैं तो कहने लगी नहीं, यहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं है, वृंदावन में है लेकिन असर नहीं। जैसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव शहरों में था, गांव में तो बहुत कम था। राधे राधे, नहीं कम था वहां, दूसरे ट्रिप में गांव में ज्यादा आ गया। इसलिए कलिकाल का प्रभाव यहाँ कम है। और देखो भक्ति माता, जिसके ग्राहक ज्यादा हो वो हाई रेट में बिकता है, पूछ ज्यादा होने लगे तो रेट ही बढ़ जाता है। और जिसके कोई ग्राहक ना हो उसको सेल में लगा दिया जाता है, डिस्काउंट 50%, 1 बाई 1 फ्री, नहीं कर देते हैं। तो वृंदावन में कौन है? कृष्ण भगवान की भक्ति आज भी नृत्य करती है, जहां जाओ वहां कहते हैं राधे 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 राधे। एक रिक्शा वाला भी कहता है राधे राधे। आज भी भक्ति वहां नृत्य करती है। और ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वो बूढ़े हो गए। आप बड़े यंग हो, लेकिन 10 दिन आपको खाना पीना बंद करा दिया जाए, आप ना खाओ पियो तो कैसा यंग रहोगे? आप जर्जर हो जाओगे। ऐसे ही तो भक्ति मैया ने कहा तो आप कोई उपाय करके मेरे बच्चों को जगा दो, ये मूर्छित अवस्था में है। नारद जी ने क्या किया? गीता पाठ मुहुर मुहुर, गीता का पाठ कर दिया। मानो सुन के, जय श्री कृष्णा, मानो सुन करके आ जाओ, आगे आ जाओ, आओ। हमारे अनिल शर्मा जी शास्त्री नगर से, सेक्टर 8 से, बंसल जी हमारे बैंक कॉलोनी से, और अभी कल ही भंडारा हुआ कथा का के ब्लॉक शास्त्री नगर में। ये भैया पोशाक वाले हैं, ज्योति पोशाक वाले, और ये भैया साउंड वाले, इन लोग कथा कराए थे, बड़ा आनंद आया। मैंने कहा था ये लोग आज मौका निकाल के कथा सुनने आ गए। और हमारे शर्मा जी और
बंसल जी को मेरठ में कहीं भी कथा होती है, कहते हैं सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का चलो भागवत कथा में चलो, चलो भागवत कथा में चलो, हमें हरि गुण गाना है, चलो भागवत कथा में चलो, हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हरि जी से मिलने का भागवत कथा ही बहाना है, हरि जी से मिलने का बहाना है। चलो प्यारे चलो सब कथा में चलो, चलो सब कथा में चलो, जो से ताली बजाना है, चलो सब कथा में चलो, जो से ताली बजाना है, राधे हरि बोल। जय हो। सबरी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का, तुम्हें भोग जो लगाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, आओ ना, क्योंकि राणा ने विष का प्याला दिया है, हम कैसे पिएंगे, अगर हम पिए गिरधारी, क्यों आपने अंगुली पे 7 कोस का पर्वत उठा दिया था, गिरधारी नाम पड़ा ना, ओ विष भरे प्याले को, विष भरे प्याले को अमृतमय बनाना है, विष भरे प्याले को अमृतमय बनाना है, ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दोनों हाथों से सेवा करते हुए बस्ती में झूमते हुए हरि बोल। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी बन जाओ, मीरा बन जाओ, संवरी बन जाओ, और कन्हैया को बुलाओ, देखो कैसे आते हैं।
क्यों नहीं आएंगे? आना पड़ेगा, आते भी हैं। बनो तो तुम बनते ही नहीं हो। अरे मैं ऐसे बन ही जाऊंगा, मैं ऐसा बनूंगा। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। चीर बना। अरे कन्हैया, आज तो कलयुग में मानो घर घर में दुशासन है। उस समय नारियों की इज्जत भगवान ही रखते हैं, जहां देखो वहां। इसलिए प्रभु अब तो आओ। द्रौपदी उठाओ तो हाथ बुलाओ। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। तीर बढ़ा जाओ मेरा, तीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरे लाज को बचाना है। तीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरे लाज को बचाना है। हरि से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि बोल। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मेरे श्याम, मेरे श्याम, कहाँ छुपे हो? तेरा भक्त तुझे पुकारे। तू नहीं आएगा, हम मर जाएंगे। जीते हैं बस तेरे सहारे। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के मेरे श्याम, मेरे। अच्छा ये बताओ, वृंदावन कौन कौन? तो यहाँ तो भक्ति बनो तो नृत्य करो और कहो वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के गलियों में मेरे प्रभु का ठिकाना है। वृंदावन से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मस्ती में झूमते हुए हरि बोल।
हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। नदी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा।